प्रिय मित्रों नमस्कार। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है आज की कविता पाठ में तुम्हारे मन की ज्योत। तुम्हारे मन में जो ज्योत जगती रहती है, तुम्हारे मन में जो ज्योत जगती रहती है वो बोलती चाहे नहीं हो पर गूंगी भी नहीं है। ये जानना कठिन नहीं कि ये शांत अशांत तो रहती है पर यह नितांत निर्जीव भी नहीं। मन ही मन से सतत मूलभूत बातें करती ही रहती है। ध्यान से सुनना, ये न पूर्ण रूप से सुलगती है तुम्हारे मन की ज्योत, ये न पूर्ण रूप से सुलगती है, मुकम्मल तौर पर बुझती भी नहीं, निरंतर धीरे धीरे सुलगती रहती है। कभी कष्टदायक कभी प्रेरणादायक, यही है जो तुम्हें शील सुशील रखती है। तीसरा, कुरेद कर जो देखा तो इस मन की ज्योत को कुरेद कर देखा, जो देखा तो इसे एक स्व प्रज्वलित लाल ज्वाला जैसा पाया। ध्यान धर कर देखा तो इसे समान यश प्राप्ति की जीवंत जीवन की अभिलाषा पाया। बहुत बढ़िया शब्द लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारे मन की ज्योत, जो तुम्हारी ज्योत है, तुम्हारे मन की ज्योत उच्च पद श्रेष्ठतम उपलब्धि पाने की लालसा कहो या धनाढ़तम साहूकारों में रईस कही जाने की इच्छा कहो, या अल्लाह व अव्वल दर्जे का हुकाम बनने की तलबदारी कहो। हमें इस जगती बुझती लौ का मिजाज समझ नहीं आता। चाहे तुम कहो जिज्ञासा से इसे प्रचंड, पर इसकी सही अस्तित्व क्या है वो सही अस्तित्व हमें समझ में नहीं आता। अगला दे, अतुल्य साहस विलक्षण बुद्धि, अतुल्य साहस विलक्षण बुद्धि परिश्रम व निरंतर अभ्यास सहारे यश प्राप्ति की सामग्री जो तैयार हो। बहुत बढ़िया बात कह गया है। अतुल्य साहस विलक्षण बुद्धि परिश्रम व निरंतर अभ्यास सहारे यश प्राप्ति की सामग्री जो अगर तैयार हो, सहिष्णुता घोर परिश्रम धैर्य धन का संग्रहण हो, धैर्य व धीरज के धन का संग्रहण हो, विशाल हृदय का ऊर्जा से भरपूर हवन कुंड हो, तो यश उपलब्धि स्वतः द्वार खड़ी होती है। तो यश स्वतः आपके मन के द्वार खड़ी होती है। तुम्हारे मन की ज्योत, न विघ्न से डरना, न विलंब से डरना, न विघ्न से डरना, न विलंब से डरना, न यश प्राप्ति का लोभ जानना, कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानना, आंतरिक सोच सच्ची रखना, निजी सद्गुणों की प्रकाष्ठा तक पहुंचना, आवेश में कभी ना आना, अंधा अनुकरण अनुसरण को मिथ्या मानना। अगला 7वां, स्थिति परिस्थिति का सही आकलन कर लेना, निजी अंतःकरण की शक्ति का निवेश सदुपयोग कर लेना, यश अभिलाषा प्राप्ति को उत्कृष्ट आदर्शों में प्रतिरोपित कर लेना, ध्येय प्राप्ति में सहायक कारक सिद्ध होते हैं। बुनियाद को अपना ईमान बना लेना, इस बुनियाद को अपना ईमान बना लेना। 8वां, निजी चरित्र सदाचार व्यवहार व संस्कार, निजी चरित्र सदाचार व्यवहार व संस्कार, दान धर्म परहित व परोपकार, समाज सेवा स्वदेश धर्म सर्वहित उपकार, ये सब यश अर्जन अभिलाषा प्राप्ति में होते हैं। मूल सृजनहार यह निश्चय कर लेना। कौन तुम्हें समझाए समाज सेवा मानव धर्म जन्म भूमि प्रति सत्कार। कौन समझाए तुम्हें कि क्या समाज सेवा मानव धर्म जन्म भूमि प्रति सत्कार स्वयं के ही प्रतिबिंबित विभिन्न दृष्टांत हैं। यश अभिलाषा प्राप्ति में मानना इन्हें है एक ही मात्र हथियार। अंत मैंने तुम्हारे जीवन के कश्मकश की हकीकत बयान कर दी है। कभी कहता है प्रोफेसर रोहताश गुप्ता कहे कि मैंने तुम्हारे जीवन के कश्मकश की हकीकत बयान कर दी है। कथा स्वरूप कविता वाणी से कही है, सारी बात स्पष्ट कह दी है। जीवन में हम सबकी अभिलाषा है सर्व स्वरूपा यथार्थ अनुरूपा। हम जीवन में हम सबकी अभिलाषा है क्या? सर्व स्वरूपा यथार्थ अनुरूपा। यश अभिलाषा प्राप्ति जीवन यथार्थ सार है और जीवन नहीं मात्र नितांत नीरस बहरूपा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।